क्यों अच्छी बात है बेउ डाल दिए और बुरी हुई है बेउ डाल दिए जो मान तो कहूँगी हती नहीं। और जो हमारे बीच में कैमरा चल रहा है हमारा चैनल है जानवी स्टूडियो एटा। हाँ और इसके प्रोपराइटर हैं आकाश पत्रकार जो तुम्हारे सामने ही बैठे हैं। हाँ तो महाराज एक जगह की बात रहे एक बिटिया का विवाह हुआ और जब ससुराल में आई तो महाराज बबिटरिया रोज पूजा करने के तय एक मंदिर में जाया करे रोज पूजा करने। अब लड़का थोड़ो सो कम पढ़ो लिखो तो दिल में सोची लड़का ने ये रोज पूजा करने जाती है लेकिन मेरे घर में बरकत तो बिल्कुल नहीं हो रही, कैसी पूजा करती है? एक दिन लड़का ने सोचा कि मैं इसका पीछा करके देखता हूं कि ये पूजा कौन की करे। अब भैया भाभी तो पूजा करने के लिए मंदिर में गई और भैया पीछे पीछे चले देखने के लिए कि ये पूजा कैसी करती है। भाभी गांव से बाहर एक मंदिर था किसका, नालंदा मैया, पूजा करने लगी। कैसे के सुन मैया नालंदा और मेरी मरे जय सासो और नंदा, ए सुन मैया नालंदा मेरी मरे जय सासो और नंदा। पूजा करी सुन मैया नालंदा मेरी मर जाए सासो और नंदा, मतलब मैया मेरी बात सुन लो मेरी सास और नंदा मर जावे। लड़का बिना पढ़ो लिखो तो बेचारो हल चला। तो लड़का ने सोची हे भगवान जे पूजा करे कि मेरी मम्मी को और मेरी बहन को मानना चाह रही है। लड़का ने हर वहीं पे रखो और वहां से चलो और गांव से बाहर एक ऊंट कटारे को पौधा हो गए, बाई उखाड़ के लाओ और बाई मंदिर के बाहर रख के बाई गाड़ के और सतुअन की बनाए ली धूप बत्ती और लगाए के बैठ गए। और वो भी पीछे से गाने लगा क्या कि सुन मेरो ऊंट कटारो और मेरो मरे जय ससुर और सारो, सुन मेरो ऊंट। लड़का ने पूजा करी कि सुन मेरो ऊंट कटारो मेरो मर जाए ससुर और सारो। लड़का बिना ही पढ़ा लिखा तो था। हाँ भाई तो अब भाभी ने जैसे ही मुड़ करके देखा जवाब दिया तुम कौन सी पूजा कर रहे हो? बोले अभी देवी जी आप पूजा कर रही थी वो कौन सी थी? अब तो महाराज पति पत्नी में नेक बात के पीछे युद्ध तो हो ही जाता है। दोनों में झगड़ा हुआ। 3 दिन तक पत्नी ने घर में खाना नहीं बनाया। ये माताएं बहनों की बेवकूफी होती है वो बता रही हूँ मैं। 3 दिन खाना नहीं बनाया लेकिन पति देव तो रोज होटल पे जाओ करे पेट भर के शाम को आ जाओ करे। लेकिन मैया 3 दिना से ऐसी भूखी घर में पड़ी। भाभी भैया ने सोची 3 दिन हो गए भूखी पड़ी है, कोई बात नहीं है हम ही बात कर लेते हैं किस्सा खत्म करते हैं। भैया पास में गए बोले पागल है 3 दिन हो गए ऐसो कर उठ खाना पीना बना और खा। एकदम भाभी उठी बोली तुम आई कसम मेरी बड़ी इच्छा थी कि तुम मुझसे बात करो हैं, कोई बात नहीं है देखो मेरी तबीयत खराब है और बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। बोले चलो दवाई दबाई खिलाई। बोले दवाई से काम नहीं चला। पानी कितने बढ़ाओ जय करो तुम। जवाब दिया पेट में दर्द हो रहा तो चलो दवाई दिलवाए के लाएंगे। बोले महाराज ऐसे दर्द बंद नहीं होगा। फिर कैसे होगा? बोले सुनो एक बार हमारे बचपन में दर्द उठो तो जी ऐसो दर्द ना है जी भगत ही वगैरह को दर्द है। हाँ माता बहना चुतिया तो नेक धर्म बना देती भैया कितना। हाँ अब महाराज बताया जाता है एक तुम भैया बोले तो क्या करना चाहिए? बोले ऐसा करो तुम जाओ और अपनी दाढ़ी मूछ मुड़ा करके
आ जाओ। बोले इससे क्या होगा कि तुम दाढ़ी मूछ मुड़ा दोगे, भाई मेरे पेट में दर्द बंद हो जाएगा। अब तो महाराज भैया गए और उन्होंने अपनी दाढ़ी मूछ मुड़वा दी भाभी के कहने पर। और भैया जैसे ही मुड़वाए के घर में घुसे, भाभी रोटी बनाती जाए और का कहती जाए, सुनो कि मैंने अपनी पेज निभाई और बालम की मूछ मुड़ाई। मैंने अपनी टेक निभाई, बालम की मूछ मुड़ाई। जवाब दिया कि मैंने अपनी पैज निभाई और बालम की मूछ मुड़ाई। और जैसे ही भैया ने ये सुना कि जाने दाढ़ी मूछ इस वजह से कटवाई जो बाद में मैंने पूजा करी ता वजह से, भैया बोले चिंता न कर, तू मुझसे पढ़ी लिखी तो ज्यादा है लेकिन मेरे से दिमाग ज्यादा थोड़ी है। भैया भाई डेहरी से पीछे लौटे और भजत भये खेतन तम में चले गए। कहाँ पहुंचे? ससुराल में। और जैसे ही सासू ने देखो कि मेरे दामाद जी आए, बड़े परेशान लग रहे, पूछी लल्ला पानी पानी पिया। बोले मम्मी पानी पीने को तो बिल्कुल टाइम ही ना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लली के पेट में इतना भारी दर्द उठो, इतना भारी दर्द उठो। बोले लल्ला फिर दवाई न दिलवाई? बोले दवाई क्या दिलवाएं? भगत को दिखाया तो भगत जी ने ये बताया है कि लड़की के पक्ष वाले मम्मी पापा भैया भौजी जो भी हों सब अपने अपने चांद से बार कटवाए दे, सब गंजे हो जाए और अपनी अपनी दाढ़ी मूछ मुड़ाए दे, लड़की के पेट का दर्द बिल्कुल बंद हो जाए। अब तो इधर जो मैया थी अपनी बहू के पास में पहुंच गई, बोली थे कि ऐसो कर टम्पिया की बहू तू अपने बार कटवाए दे, बिल्कुल गंजी करवाए ले। क्यों? मुंह ढाक लेगी तो कोई ना देखे हो, लेकिन मेरी बिटरिया अगर दुनिया से चली गई तो लौट के नहीं आएगी। अब तो सास ने अपनी बहू के बार कटवाए दे, अपने पति देव की दाढ़ी मूछ कटवाए दे, लड़का को बिल्कुल मुंडो कर दो। और सब भरे, पहले चलती थी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में भरे और सब आज लड़की को देखने के लिए चले। जैसे ही भाभी तो वही गाना गा रही कि मैंने अपनी ये पैज निभाई और बालम की मूछ मुड़ाई। इधर भैया डेयरी में घुसे, बोले चुप है जा सोने, कहने का मुड़ के देख लुगाई और मुड़ियन की पलटन आई। भैया बोले कहने के मुड़ के देख लुगाई और मुड़ियन की पलटन आई। आज पत्नी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज हम पढ़ी लिखी बेशक हैं लेकिन हमें क्षमा करो, हमारे पियर वन से ऐसे कह दो कि वापस लौट के चले जाने तो हमारी बेइज्जती हो जाए। तो माताएं बहनाएं हमारी बड़ी नादान होती हैं, पति देव से झगड़ा कर बैठती हैं, लेकिन बोलिए गोविंद भगवान की। आज चले गए उसी तरफ, इधर